हेलो दोस्तों, लिसन बुक्स प्लैनेट में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक या यूं कहें कि ऐसे स्किल पर बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में, मतलब कि सही निर्णय कैसे लें। हमारा पूरा जीवन डिसीजन से भरा हुआ है। करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, या फिर हम लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, हर दिन कोई ना कोई छोटे बड़े डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किसी भी सिचुएशन में राइट डिसीजन कैसे लें जिससे हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके। तो चलिए सीखते हैं। इसे हम दो टॉपिक्स में बांट कर सीखने वाले हैं। फर्स्ट है डिसीजंस के प्रोबेबल आउटकम का एनालिसिस करना, एंड सेकंड है इमोशनल डिसीजंस वर्सेस लॉजिकल डिसीजंस। फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको कोई भी डिसीजंस लेने से पहले उसके सभी प्रोबेबल आउटकम्स यानी संभावित परिणामों का एनालिसिस करना चाहिए। मतलब हमें यह देखना चाहिए कि हम जो डिसीजन लेने वाले हैं उससे हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या उससे हमारी लाइफ और बेटर होगी या और वर्स्ट हो जाएगी। और इसका एनालिसिस करने के लिए उस डिसीजन के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उस डिसीजन के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। आपको उस डिसीजन के बारे में जितना पता है उससे और ज्यादा नॉलेज लो, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा चांसेस उतने ज्यादा हाई रहेंगे कि आप राइट डिसीजन ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग अपने करियर के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनका पैशन किसी और काम में है और वो कर कुछ और रहे हैं। अगर आप अपने करियर के बारे में राइट डिसीजन लेना चाहते हैं और यदि आपके पास दो ऑप्शन है, अपने पैशन पर काम करना या जो आप कर रहे हैं वही करते रहना, तो सबसे पहले आप इन दोनों ऑप्शंस के डेप्थ में जाओ। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करो। इनसे रिलेटेड गूगल पर आर्टिकल्स पढ़ो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो और उन लोगों से बात करो जो उस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। जब आपके पास इन दोनों ऑप्शंस के बारे में पूरी नॉलेज होगी, जब आप उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है जिसे आपको चूज करना है। इसलिए जब आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोबेबल आउटकम यानी संभावित परिणामों का एनालिसिस कर लेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, इमोशनल डिसीजंस वर्सेस लॉजिकल डिसीजंस पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो समझते हैं कि लॉजिकल और इमोशनल डिसीजंस क्या होते हैं। कोई भी पर्सन कोई भी डिसीजन दो चीजों के आधार पर लेता है, या तो उसका डिसीजन लॉजिक्स और तार्किक आधार पर होगा या फिर इमोशंस यानी भावनाओं के आधार पर होगा। लॉजिकल या रीजनेबल डिसीजन का मतलब है डिसीजन लेने से पहले उसमें लॉजिक्स और रीजंस ढूंढना और उस डिसीजन के क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स परिणाम हो सकते हैं उसका प्री एनालिसिस करना और फिर डिसीजन लेना, जैसा कि हम पहले टॉपिक में बात कर चुके हैं। लेकिन इमोशनल डिसीजंस में न तो लॉजिक्स देखे जाते हैं और न ही उस डिसीजन के आफ्टर इफेक्ट परिणाम देखे जाते हैं। उस वक्त जो आपको सही लगता है या जिस चीज से आपकी इमोशंस अटैच होती हैं, आप उसके फेवर में डिसीजन ले लेते हैं। जो लोग अपने डिसीजंस लॉजिक्स के आधार पर लेते हैं उनके डिसीजंस 99% सही साबित होते हैं, और जो लोग अपने डिसीजंस इमोशंस के आधार पर लेते हैं उनके डिसीजंस 99% गलत साबित होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपके साथ एक सिचुएशन शेयर कर रहा हूं और आपको बताना है अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या डिसीजन लेते। तो इसे ध्यान से सुनिए। सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। किसी सिटी में एक रेलवे स्टेशन है जहां पर दो रेलवे ट्रैक्स हैं। एक एक्टिव ट्रैक है जिस पर रोज ट्रेन्स गुजरती हैं और दूसरा ट्रैक इनएक्टिव है जो पिछले 5 सालों से बंद है और उस पर अब कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती। अब एक्टिव ट्रैक जिस पर रोज ट्रेन्स गुजरती हैं उस पर 10 बच्चे खेल रहे हैं और इनएक्टिव ट्रैक जो पिछले 5 सालों से बंद है उस पर सिर्फ एक बच्चा खेल रहा है और सामने से एक सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है। कंडीशन ये है कि ट्रेन रुक नहीं सकती और बच्चों को ट्रैक से हटाया नहीं जा सकता। अगर आप उस स्टेशन के ट्रैक इंचार्ज हो, मतलब ट्रेन को कौन सी पटरी पर चलाना है ये आपके हाथ में है, तो आप ट्रेन को किस पटरी पर भेजना चाहेंगे। अगर ट्रेन एक्टिव ट्रैक पर आगे बढ़ती है तो 10 बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन ट्रैक इंचार्ज होने के नाते आप चाहे तो ट्रेन को इनएक्टिव ट्रैक पर डाइवर्ट कर सकते हैं जिस पर सिर्फ एक ही बच्चा खेल रहा है और 10 बच्चों की जान बचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। 10 बच्चों की जान बचाना चाहेंगे या एक बच्चे की।
आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में बताइए कि इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे। अगर आपने ट्रेन को इनएक्टिव ट्रैक पर डाइवर्ट करके 10 बच्चों को बचाने का डिसीजन लिया है, तो आप एक इमोशनल डिसीजन मेकर हैं। मतलब आप अपने डिसीजंस इमोशन के आधार पर लेते हो, क्योंकि आपने सोचा कि इनएक्टिव ट्रैक पर सिर्फ एक ही बच्चा खेल रहा है और एक्टिव ट्रैक पर 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो एक बच्चे की जान बचाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 10 बच्चों की जान बचाई जाए। हालांकि आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जब आप इस सिचुएशन का लॉजिकली एनालिसिस करेंगे तो आप ट्रेन को एक्टिव ट्रैक पर ही जाने देंगे, क्योंकि इनएक्टिव ट्रैक सालों से बंद है और अनसेफ है। अगर ट्रेन उस ट्रैक पर डाइवर्ट होती है तो वो पटरियों से नीचे उतर सकती है और ट्रेन में बैठे सैकड़ों पैसेंजर्स की जान जा सकती है। उसके अलावा ट्रेन भी डैमेज होगी और पटरियों के आसपास बनी हुई बिल्डिंग्स को भी डैमेज करेगी और उन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई डिसीजन इमोशनली नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि लॉजिकली लिया जाना चाहिए। दुनिया में मैक्सिमम क्राइम्स इमोशनल डिसीजंस के कारण ही होते हैं। अगर कोई पर्सन क्राइम करने से पहले उसके प्रोबेबल आउटकम का एनालिसिस कर ले, तो वह क्राइम करने से खुद को रोक सकता है। किसी भी पर्सन का डिसीजन 2 ही रीजन से रॉन्ग होता है। एक तो ये कि भावनाओं में बहकर डिसीजन लिया गया होगा, और दूसरा ये कि उस डिसीजन के होने वाले प्रोबेबल आउटकम्स का एनालिसिस नहीं किया गया होगा। जैसे मान लो कोई पर्सन सुसाइड करने का डिसीजन लेता है, तो सुसाइड करना भी एक इमोशनल डिसीजन ही होता है। सुसाइड करते वक्त इंसान हद से ज्यादा इमोशनल होता है और इमोशंस उसके दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि उस वक्त उसके सोचने और समझने की स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। कोई भी पर्सन सामान्य अवस्था में सुसाइड नहीं करता। सुसाइड करने से ठीक पहले वो हाईली स्ट्रेसफुल इमोशनल कंडीशन में होता है, और इस कंडीशन में इंसान भावनाओं में इतना बह जाता है कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और खुशी की हालत में किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुशी, गुस्सा और तनाव ये सब इमोशंस हैं और इनके बेसिस पर लिया गया डिसीजन कभी भी सही हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका डिसीजंस हमेशा लॉजिकल, रीजनेबल और तर्कसंगत होना चाहिए। तो ये था लाइफ मित्र बुक का चैप्टर 9, हाउ टू टेक राइट डिसीजन। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट में वीडियो का फीडबैक जरूर दें। और अगली वीडियो टाइम मैनेजमेंट पर आने वाली है, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।